मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे। संसार का शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना यह कार्य सिद्धि है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं वे भी अवश्य मिटते हैं। ऐसा स्वभाव है। समय सार कलश 92। समय सार कलश अमृत चंद्राचार्य देव दृष्टांगिता बढ़िया देते हैं कि जीव को परिणाम होते हैं पाप के और पुण्य के परिणाम। ये परिणाम विभाव परिणाम है और इन परिणामों के होने में कर्म के उदय की अपेक्षा होती है। यानी कर्म का उदय हो तो ये परिणाम होते हैं। स्वाभाविक परिणाम नहीं है ना, इसलिए तो ये सारे के सारे परिणाम का अभाव हो जाता है। कब कि जब कर्म का उदय नहीं होता। तब कर्म का उदय कब नहीं होता कि जब आत्मा का अनुभव होने पर सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, उन्हें शुद्ध आत्मा की प्रतीति होती है, वो शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है और उसमें फिर लीन होती परिणति। जब पूर्ण लीन हो जाती है तो कोई कर्म का उदय होता ही नहीं, तो विकार भी नहीं होता। यानी स्वभाव में लीन हो गए, अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे, तो कोई विकल्प भी पैदा नहीं होता है। पर इसकी शुरुआत कैसे होती है कि इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले शुद्धात्मा को समझना पड़ता है। और वो कैसे समझे कि उसके पूरे स्वरूप को समझना पड़ता है कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कैसे प्रकट होता है। ये समस्या है जीव की। अब जीव को दूसरी समस्याओं से ही नहीं निपट पा रहा है, ये कब करेगा। क्या समस्या है कि जीव को आत्मा का अनुभव होना चाहिए। तो आत्मा को समझने के लिए फुर्सत कैसे निकाले। बाहर के काम से फुर्सत है ही नहीं उसको। बाहर का काम वो कर सकता नहीं, जिनवाणी करे और इसको गले कैसे उतरे। अब आत्मा का स्वरूप जिनवाणी कह रही है कि आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना तो कार्य सिद्ध होता है। ये संसार क्यों लिखे संसार अर्थात वो सेंटेंस में आ गया होगा संसार आप यहाँ से पढ़ो ना आगे से। शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना ये कार्य सिद्धि है। हाँ वो छोड़ना पड़ेगा। अरे तो लिखने में पुस्तक में से छाटा है। अब अपने जैसे लिखने में है, लिख हाँ क्या अपने को तो ये है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना एक कार्य सिद्धि है। ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने घोषणा करी है। अब अपना उद्देश्य तो बने कि कार्य क्या अपना कार्य सिद्ध कब होता है, अपना सिद्ध जब होता है जब इसको शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। शुद्ध आत्मा का अनुभव कब होता है कि जब ये काम तो करना शुरू करे। क्या काम करे कि आत्मा के स्वरूप को समझे तो सही कि हाँ स्वरूप को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो उसके स्वरूप के अंदर द्रव्य पर्याय द्रव्य गुण पर्याय बहुत सारे अनंत गुण है, वो समझना पड़ेंगे उसको। वो समझ करके उसके अनुभव के लिए उसमें नए लगते हैं। नए से उसको नयों का ज्ञान भी होना चाहिए पहले। वास्तव में तो नए का जन्म सम्यक दर्शन होने पर होता है और उसके पहले भी उसको समझने के लिए विकल्पात्मक नए खड़े करना पड़ेंगे। क्योंकि पूरी वस्तु को एक साथ देख नहीं सकते हैं, तो एक अंश को गौण करना पड़ेगा, एक अंश को मुख्य करना पड़ेगा। इसको कहते हैं नयों का ज्ञान। अब ये नयों का ज्ञान करने के लिए नए के फिर विकल्प होते हैं। अब बेचारा जीव अनादिकाल से तो घर के विकल्पों से पार नहीं आ रहा है, यहाँ आत्मा को समझने के लिए विकल्प करा रही जीवानी। कितना अलग है, अजब गजब की बात है। आत्मा को समझने के लिए विकल्पों को करना पड़ते हैं, वो आत्मा संबंधी होते हैं, उसमें नए होते हैं, उसमें विकल्प। ये जो विकल्प चल रहे हैं ये ज्ञान के विकल्प की बात है, वो चारित्र के विकल्प की बात नहीं है। चारित्र के विकल्प होते हैं खाने पीने से संबंधित। बंधा है नहीं बंधा है ऐसे नहीं। हाँ ये नए के है, ये ज्ञान के है, ज्ञानात्मक विकल्प। ये भी समझना पड़ेगा ना जीव को।
ज्ञानात्मक विकल्प क्या होते हैं, चारित्र के विकल्प क्या होते हैं। अभी बेचारा चारित्र के विकल्प से पार नहीं आ रहा, ज्ञान के विकल्प खड़े कब करे। कितनी गंभीरता है इसमें। ये तो समझता है बस पढ़ लिया अपन ने, हो गया पूरा। कैसी कैसी अद्भुत बातें हैं। शुद्ध स्वरूप के अनुभव होने पर नए के विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो ये नए के विकल्प पहले खड़े तो हुआ है, पहले नए के विकल्प हो उत्पन्न, जिनवाणी पढ़ के होंगे वो सब विकल्प। ये तो काहे को कराते हो, इसलिए कराते हैं कि ये जो चारित्र के और संसार के विकल्प है, इनका अभाव नए के विकल्प के बिना नहीं होएगा। तो पहले जिनवाणी ये करा रही, यद्यपि ये भी आश्रय और वैसे ही आश्रय है और वैसे ही बनता है, इसमें कोई मुक्त नहीं होता इसमें। कोई बात समझ में आती है क्या? जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? निर्विकल्प कराना है। तो वो विकल्प क्यों कराते हो कि तू उन विकल्पों से नहीं निपट पाएगा। तो अभी उस विकल्प से को दूर करने के लिए नए के विकल्प करो, आत्मा को समझने संबंधी विकल्प करो, तब वो विकल्प जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब जब उसको उसी में इंटरेस्ट है, ये क्या वास्ते करे। और दूसरी बात है कि पढ़ पढ़ के कितनी देर करेगा। अभी जरा सा एक लाइन पढ़ता है, हवा निकल जाती है उसकी, क्योंकि बहुत उलझा हुआ है ना ज्ञान। उलझा है पर सुलझ जाएगा। अनंत तो जीव सिद्ध बन गए इसी आत्मा को समझ के। सिर्फ भगवान को याद करे और अपना आत्मा याद नहीं आए तो कुछ सीखा ही नहीं है। जिन्हें परमात्मा दिखे, दर्शन करे उनके, और अपना को ज्ञान स्वरूप जानने का अभ्यास नहीं करे तो कुछ भी ABCD नहीं कर पाया हो। अनंत अनंत सिद्ध अपने आत्मा को याद दिलाते हो कि जितने सिद्ध आज तक बने और अनंत काल तक आगे बनेंगे, वो क्षेत्र से नहीं बनते, वो किसी क्रियाकांड से नहीं बनते, वो स्वभाव में लीन होने पर बनते हैं। वो स्वभाव अपने पास है उसी में से प्रकट होता है। सिद्ध भगवान बने, अनंत सुख शांति का भोग, तो उसका कोई खजाना तो होना चाहिए ना। उसका खजाना का नाम जीव है। यही बार बार सुने, ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं मिलता है। ऐसी इसको भूख भी नहीं है, इसको प्यास भी नहीं है कि ये खुद ही ऐसी डिमांड करे कि मेरे को मेरे आत्मा का स्वरूप बताओ। ऐसी इसकी डिमांड भी नहीं है। इसलिए इसको बार बार सिद्ध क्षेत्र पे भेजते हैं कि देख वहाँ पे वो निमित्त है मैंने तेरे को याद दिलाएंगे बार बार कि शुद्धात्मा का आशय से अनंत तो सिद्ध बने, एक दो नहीं करोड़ों नहीं, अनंत तो बने और बनेंगे। 608 में अपना नंबर कब लगे वो कंपटीशन है। अब किसी किसी बात है अपूर्व नहीं लगती इसको। बेचारा क्या करे, पढ़े तो समझ में आती नहीं है। बाहर में सत्समागम ढूंढने जाए तो कोई मिलता भी नहीं है सही। वो इधर ही लगाता है, और पढ़ो और विकल्प करो, पुण्य के करो। यहाँ आत्मा के करा रही जिन्होंने शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना, ये कार्य सिद्धि है। वही कार्य बन जाए, सिद्धि हो जाए इसकी। अपना कार्य क्या है, धन कमाना कोई कार्य थोड़ी है। आत्मा का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। क्यों कहती है जिनवाणी? इसलिए कहती है कि जीव ने अनादि से आत्मा का अनुभव नहीं करा। इसलिए कहती है कि ये जो है पुण्य करने के लिए तो बदल बदल के नए नए प्रयत्न करता है। ऐसे पुण्य करो, ऐसे करो, ये सब इसमें ये चेंज करो। तो करता सब अदला बदली पुण्य में ही है। जो विकार भाव कभी नहीं करा, शुद्धात्मा को कभी नहीं जाना, उसके प्रयत्न करते ही नहीं है। और ये करता भी नहीं है, कोई कहता भी नहीं है। वो किसी को अड़ी क्या है जो कोई कहे, अब इसको देख देख के सीखना चाहिए। अनंत तो सिद्ध काय के निमित्त है। क्या उपदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं? काय को हमारी तरफ देख के समय बर्बाद करता है, फायदा थोड़ी इसमें कुछ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर अब जब होता है ना तो नयों के विकल्प मिट जाते हैं। तो पहले नयों के विकल्प होंगे जब ही तो मिटेंगे। किसी के पहले नए के विकल्प होंगे तभी तो मिटेंगे ना। तो नए के विकल्प होंगे कब? कि जब उन विकल्पों को तो छोड़ा है। ये खाना और ये पीना, ये मर गया, इसके अंदर इसका क्या होगा और उसका क्या होगा, अपना क्या होगा, ये परवाह ही नहीं है उसको। अपना जीव को हरणशील बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय भटकेगा। ये कब तक आखिर शरीर की चिंता करता रहेगा? कब तक शरीर के विकल्पों में अपने आप को झुलसाता रहेगा? ये कब निर्विकल्प होएगा? ऐसा इसको खुद को पहले ललक तो लगे। गुरुदेव किसको कहते हैं?
हर क्षण पल। अब भी हर उन्होंने कहा ये सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, अपने को तो आत्मा का स्वरूप देखना, ज्ञान जानना, विशेष ज्ञान बढ़े नहीं बढ़े क्या काम तेरे को उससे? ये तो जो होता हो जाता है, बढ़ना करना क्या है वहाँ पे? बढ़ा के तो दूसरों को सिखाना है क्या? और उसको जो ज्ञान होता है तो उसके अंदर से होता है। जहाँ विषय पर का बनाया क्या आत्मा छूटता है उसको, बड़ी मुश्किल से तो समझ में आया उसको और फिर चक्र में फंस जाता है। ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं, तो नए विकल्प मिटते हैं। उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं वे सब अवश्य मिटते हैं, गारंटी लेते हैं। तुम दुकान खोलोगे, धन आने की गारंटी, कोई गारंटी नहीं, आए तो आए, नहीं तो दिवाला और हो जाए, जितना गुरु का उदय वो चला जाए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो, जरूरी नहीं डॉक्टर बन जाए, वापस किराने दुकान भी खोल सकता है। कई है ऐसे पढ़े लिखे पर यहाँ तो गारंटी है कि जो जीव नए से अपने शुद्धात्मा को समझता है, उस नए के विकल्प से पार अपने शुद्धात्मा को, नयातीत आत्मा को जानता है, उसके समस्त कर्म का अभाव होकर के उसको वैभाविक परिणाम जिस कारण से होते थे ऐसे कर्म के उदय खलास हो जाते हैं। विधि क्या है? अरे विधि इतनी सुंदर विधि है। आत्मा में रमने पर, आत्मा में समर्पण होने पर, आत्मा में लीन होने पर किसी जाति का कोई विकल्प होता ही नहीं है। वो अपना आनंद भोगे, तो नहीं भोगता उसमें विकल्प खड़े हो जाते हैं, और उस विकल्प को भला माने तो मिथ्या दर्शन हो जाता है। अरे कितनी सरल बात है। फिर सुनने के लिए जी तरसता है कि नहीं, दुनिया में नहीं है कई बात। तो गुरुदेव एक लाइन दे गए इसको, अपनी समस्त सिद्धि आत्मा को समझने से, शुद्धात्मा का अनुभव करने से अपनी कार्य सिद्धि होती है। महामंत्र है। कार्य क्या है? हाँ बोलो बोलो, डरो मत। आत्मा में निर्विकल्प आनंद भोगना ये कार्य सिद्धि है। पहले कार्य भी तो तय हो। यहाँ काय के लिए आते हैं कि भाई शुद्धात्मा को समझ करके निर्विकल्प होना, ये हमारा शुद्ध आत्मा को समझना है हमारा कार्य है। काय के लिए करते हुए कि भाई ये जो कार्य है इसको समझने पर निर्विकल्प हो जाए तो अरहंत सिद्ध हो जाते हैं। पहली बार क्षण भर के लिए, एक समय के लिए निर्विकल्प हो जाए तो अरहंत भगवान की बात मान ली उसने, और वो अरहंत सिद्ध के कुल का हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और जिस आत्मा के आश्रय से वो निर्विकल्पता हुई है, उस आत्मा को जानने से वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। अब वो कला सीख गया हो कि अभी तक उसने पर द्रव्य को अपना माना था, उसी कर्ता बुद्धि माथे पर रखता था। अब उस ज्ञान से जैसे ही शुद्ध आत्मा का परिचय हुआ तो वो तीन लोग के किसी भी ज्ञान को अपना नहीं मानता, इतनी पवित्रता अंदर से पैदा हो गई। जानता सबको, मानता किसी को नहीं अपना। ऐसी कला उसमें प्रकट हो गई। और ये कला उसको मोक्ष में ले जाएगी। और ये कला प्रकट नहीं हुई तो बला में चला जाएगा। कला और बला नहीं समझते क्या? नए से समझने का आया है, तो नए से बिल्कुल व्यवस्थित समझेगा तब जाके तो ये जवाबदारी किसकी? मतलब व्यवहार में सब समझना पड़ेगा। अभी अगली गाथा की तैयारी भी इसी में आ रही है, बताएंगे अभी सब घुमा फिरा के। इस जीव को समझ में आना चाहिए कि जिन्हें परमात्मा इस जीव से क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि ये जीव निर्विकल्प हो जाए, बस ये हमारे भी विकल्प करना बंद कर दे। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि निर्विकल्पता यही सुख है, विकल्प ये दुख है, विकल्प ये आकुलता है, विकल्प ये कर्म बंद होने का कारण है, विकल्प यही संसार है, विकल्प यही दुख है। और इस जीव को दुख की रुचि है। दुख की मैंने विकल्प की, अब तो समझता नहीं बेचारा। तो विकल्प की रुचि ये आत्मा की अरुचि, आत्मा की रुचि विकल्प की अरुचि। विकल्प फिर भी रहते हैं। आत्मा की रुचि हो गई, विकल्प रह गए, तो विकल्प को कोई सोर्स रहा ही नहीं उसका, खलास। जैसे ज्ञान ने अपने नेत्र पलटा उधर से, विकल्प की अरुचि करी, रिजेक्ट किया उसको, कैसा बस इतना सा काम करना है उसको।
कितनी अद्भुत बात है। इस बात को सुन करके इसका मन प्रसन्न हो जाए और ये जीव अंदर से बात ये सुनने की डिमांड करने लग जाए, बहुत जल्दी आपका आनंदित हो जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी बात में रुचि रह गई, चाहे वो पुण्य की हो, डुबो देगी संसार, कार्य सिद्धि नहीं होगी। देखो 210 नंबर का श्लोक पढ़ लो। व्यवहारिक सेवके देखो ऊपर का भावार्थ एक बार पढ़ लो तो सब मूड उसका हो जाएगा। अभी जो बात आई है वो कि वो इस भावार्थ में जय चेन साहब छापड़ा ने करी है। 495 पेज ऊपर भावार्थ पढ़ो। आत्मा वस्तु होने से द्रव्य पर्यात्मक है, इसलिए उसमें चैतन्य के परिणमन रूप पर्याय के भेदों की अपेक्षा से तो कर्ता भोक्ता का भेद है और चिन्ह मात्र द्रव्य की अपेक्षा से भेद नहीं। ये देखो विकल्प और निर्विकल्प, आत्मा के साथ द्रव्य पर्याय स्वरूप है और उसमें चेतन में परिणमन होते हैं। जिसे चेतन में परिणमन है और पर्याय के भेद है, ऐसा कर्ता भोक्ता का भेद है, ये विकल्प है। अब चिन्ह मात्र द्रव्य की अपेक्षा से भेद ही नहीं, दोनों मिला करके अभेद कर दिया तो आत्मा अभेद हो गया। अभेद हो गया मैंने निर्विकल्प हो गया। अब इस प्रकार भेद अभेद हो, इस प्रकार से तो भेद भी है और अभेद भी है, उसमें गुण पर्याय के भेद भी है, वो दोनों मिला के भेद भी है। अब अथवा चिन्ह मात्र अनुभवन में भेद अभेद क्यों कहना चाहिए? तुम झगड़े में काय को पढ़ते हो? भेद और अभेद क्यों कहना चाहिए? आत्मा को तो कर्ता भोक्ता ही नहीं कहना चाहिए, खाली वस्तु का अनुभव करो। इस झगड़े में काय को पढ़ते हो? देखो लिखा कि नहीं, केवल आप तो जो है वस्तु मात्र का अनुभव करना चाहिए। साहब नहीं समझ में आया, आप तो कोई उदाहरण दे दो, सुनो उदाहरण। आत्मा को कर्ता भोक्ता ही न कहना चाहिए, वस्तु मात्र का अनुभव करना चाहिए। जैसे मणियों की माला में मणियों की और डोरे की विवक्षा से भेद अभेद है। वैसे जो मणियों की माला खरीदने गए थे, सोने का हार बनवाने गए थे, तो खूब विकल्प कर लो, उसके बगैर होएगा ही नहीं। फैसला करना पड़ेगा ना, तो 10 वैरायटी देखेगा, 10 डिजाइन देखेगा, रेट देखेगा, सारी खूब विकल्प होंगे, पर अब लाने तक तो कर लो। अब आगे देखो, माला मात्र के ग्रहण करने पर भेदाभेद विकल्प नहीं है। अब वो जब माला को पहन लिया तो फिर ये करेगा बार बार कि मैं इतनी दुकान भटका और ये करा, तो इसका आनंद कब भोगेगा? उसको पहना, अब उसके सब विकल्प बदल के अब वो देखता है मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, और घर के सब कांच छिपा दो तो पूछेगा, दूसरे से पूछेगा। मैंने विकल्प तो वही रहा ना, तो वो पहनने का आनंद कब भोगेगा? किसी अलौकिक बात, कोई विद्वान को, कोई त्यागी को घर में बुलाया, अब कुछ बनाएंगी सही, तो गुलाब जामुन बनाया, तो मैं दूध लाया, घर पे मावा बनाया, शुद्ध मावा बनाया, दिन में बनाया, वगैरह वगैरह सब। अब बना के वो जब खाने बैठे, अब खाने का आनंद भोगेगा कि उसके सब विकल्प करेगा? दूध क्या भाव लाया मालूम नहीं पड़ेगा। अगर उस भोगने के समय इन विकल्पों को कर लिया तो कुछ भी खाने का मजा नहीं आएगा उसको। ऐसा ये जीव को जिन्होंने शुद्धात्मा का अनुभव कराना चाहती है कि ये भेद से मैं ऐसा हूँ, गुण भेद से ऐसा हूँ, मैं ज्ञान का भी पिंड हूँ, मैं दर्शन का भी हूँ, मैं श्रद्धा का भी हूँ, मैं अभेद भी हूँ। ये पर्याय ये पर्याय इस गुण की है, ये जो परिणाम हो रहे हैं ये कर्म के उदय की अपेक्षा से हो रहे हैं, ये मेरे ज्ञानाधिक परिणाम हो रहे हैं, ये मेरे अंदर से आ रहे हैं, ये विकल्प करेगा तो आत्मा का आनंद कब भोगेगा? दोनों करना में तो जरूर तो करो ना, तो यही तो समझा रहे हैं कि बाजार से सब्जी लाना भी पड़ेगी और छिलना भी पड़ेगी और खाना भी पड़ेगी। तो आपका जब लाए जब से ही, केला जब से खरीदा है, आम जब से खरीदा है, तब से ये वही फैसला है कि नहीं कि इसमें एक चीज खाने की और एक फेंकने की है, और घर पे ला के फेंक दी उसको।
इतना काम करेगा कि नहीं, तो यहाँ आने के लिए वो तो जरूरी हो ही गए, पर उसी को खाएगा क्या कि उसी के गुणगान गाएगा बार बार। जो आएगा उसको बताएगा साहब अभी हाल आम आना शुरू होगा, 300-400 रुपये किलो मैं ही ला रहा हूँ, तब यही करेगा क्या, यही बताएगा सबको। तू लाया है तो खा ले। जगत में ऐसे ही होता है, हर काम के पहले विकल्प होते हैं, और जब वो काम संपन्न हो जाता है वो विकल्प सब शमन हो जाते हैं और भोग शुरू हो जाता है। यही जिनवाणी यहाँ कह रही है, और जगत के दृष्टांत के अनुसार ही होएगा सब। हर सामान खरीदने के पहले ढेरों विकल्प होते हैं, और इसमें जिनवाणी ना कर ही नहीं रही है। तो इस जीव को आत्मा भी पसंद करना है, तो उसमें हजारों विकल्प कराएगी, जिनवाणी कराएगी। इस नए से ऐसा है, द्रव्यानुयोग में ये कहना है, चरणानुयोग में ये कहना है, कर्णानुयोग में ये कहना है। जितनी इसको बीमारी उतने तरीके से बताएंगे। स्वस्थता तो एक ही है। आचार्य से पूछा, साहब एक ही बात कराना तो आप एक ही बोलो ना, इतनी काय को बोलते हो कि तेरे अंदर बीमारियां इतनी है। सिर्फ वितराग भाव धर्म है। अब क्रोध की तरफ से बोला तो क्षमा को धर्म बताया, मान की तरफ से बोला तो इन दोनों की स्वस्थता तो एक जैसी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इतनी कषाय, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये तो सारे वो इतनी बीमारियां इसमें। उन सब का उनके दोषों से ज्ञान कराया है। स्वभाव का, स्वभाव तो सब में एक जैसा है, वितराग भाव, बस खत्म। अब ये नहीं समझता वितराग भाव क्या होता है, तो इसको जितनी तरह की बीमारियां हैं उन सबका नाम ले लेके समझाना पड़ रहा है। ये भेद होगा इसको। अगर हम सिर्फ अभेद कह देंगे तो क्या पकड़ में आएगा इसको। आत्मा के आश्रय से वितराग भाव होता है, हो गई खत्म, बात कर लेते जैसे करना नहीं होएगा। तू कहाँ अटका है, उनका नाम भेद से समझना है। तो उसके अभाव में वितराग भाव पैदा होता है, तो उससे तेरा परिचय है, इसलिए उसको तू सबको गुण जानता है, जिनवाणी को सब मालूम है। कठिन बात है। अरे क्या प्रकरण चलेगा ये तो समझो। आचार्य को अपने से क्या अपेक्षा है कि दर्शन करने आके पूजा करके कुछ दान दे जा। अरे उन्होंने खुद नहीं छोड़ा, उनको क्या चाहिए तेरे से। पर की वो तो और इतना कहते हैं कि भाई तू जो है, जो घर पे आरंभ परिग्रह करता है, और उसमें जो जीवों की हिंसा होती है, तो ये जो काम करता है इसमें भी होती है। इसमें कोई तरह धर्म नहीं हो जाएगा। ऐसा है कि मंदिर के लिए पानी का उपयोग करेंगे तो जीवों की हिंसा नहीं होगी, और घर में करेंगे तो होगी, ऐसा है क्या? अरे ऐसे वितरागी देव कहाँ मिलेंगे इसको महिमा नहीं आती वितरागी देव। वितरागियों की आ जाए, वो जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसकी आ जाए, उसके सुनने वालों की संगति पसंद आ जाए, ये सब पात्रता की बात है। इसको दूसरे मित्र मंडल वो बहुत अच्छे लगते हैं। साधर में तो बासमती चावल के अंदर कंकर दिखता है उसको। कैसी बातें है। जिनवाणी की बातें सुनने पर अलूना भोजन लगता है बिना नमक का, और पाप की बातें सुनने पर सरस भोजन लगता है। आप लोगों को तो नहीं लगता होगा। अरे यही पात्रता है। अलूने भोजन की तरह ग्रहण करता है उसको, कब बंद करेगा? भेदाभेद विकल्प नहीं। इस प्रकार आत्मा में पर्याय में द्रव्य के विवक्षा से भेदाभेद हो, परंतु आत्म वस्तु का अनुभव करने पर विकल्प है ही नहीं। जो बात अभी चली वो की वही है। आचार्य देव कहते हैं कि निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हम करते हैं, तुम भी वही करो। हमारे वही झगड़े में क्या पड़ते हो? क्या कह रहे आचार्य? कह रहे अपनी तरफ से आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हमें प्रकाशमान हो, यानी हम उस आत्मा का निर्विकल्प अनुभव जंगल में करते हैं। तो अब हम अपने पास जो आएगा उसको क्या कहेंगे कि तू हमारे भोजन की व्यवस्था कर। वो कहेंगे कि तू जितनी, हम तो जंगल में इसलिए करते हैं कि उस आत्मा के आनंद को भोगने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो।
पशु पक्षी का परिंदा भी नहीं हो वहाँ पे, ऐसी जगह चाहिए। तो तू क्या करे कि भाई तू तेरे घर में जितना कर सकता उतना कर, वो तो बहुत उग्र दशा, पर काम तो यही करना है। ऐसा काम नहीं होता है कि आचार्य खुद तो दूसरा काम करे और आने वाले से दूसरा काम कराए। हम आत्मा का आनंद भोग के सुखी हो रहे हैं, तू भी तेरा आत्मा का आनंद भोग। कि साहब मैं कैसे भोगूं, कोई बात नहीं, तो आत्मा के स्वरूप को समझने का ही प्रयत्न कर, कोई बात नहीं। उसमें तेरा मन नहीं लगे तो सत्संगति कर, ढूंढ ऐसे लोगों को जो आत्मा के जानकार हो। जगत में भी तो कोई बीमारी हो जाता है तो उसका विशेषज्ञ को ढूंढता है कि नहीं, तो यहाँ आत्मा को समझने वाले विशेषज्ञ को ढूंढ, बहुत है दुनिया में, और तू ढूंढेगा तो मिलेंगे भी सही। मुझे अब इनका सही डॉक्टर नहीं मिले ऑपरेशन कराने का, तो किसी से भी करा ले, कौन कराए, कोई बीमारी तो है कि जितनी उतनी रहने पर कराना सही से, नहीं तो आंख और गवा बैठेगा। अब आगे जो आचार्य को गाथा कहना है उसकी सारी हिंट्स दे रहे हैं इसके बारे में, और बहुत अद्भुत गाथा है सब। कुंदाचार्य के तो कोई अमृत है। देखो, केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं। यदि निश्चय से वस्तु का विचार किया जाए तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है। किसी बात है, वस्तु स्वरूप निश्चय परम सत्य ये है कि एक वस्तु को अकेली देखना सीखो। उसके अंदर द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। पर्याय यानी उसके अंदर परिणमन पाया जाता है और उसके अंदर क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की ताकत पाई जाती है। चार जो है धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनकी बात नहीं है। जीव और पुद्गल दो के अंदर परिणमन भी पाया जाता है। परिणमन है काल रूप परिणमन, दशा का परिणमन, और क्षेत्र का परिणमन भी पाया जाता है। उनकी स्वतंत्र योग्यता से स्वतंत्र उसमें ऐसी शक्ति है कि वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर स्वयं जाता है। कि जीव तो जा ही सकता है, पुद्गल भी जाता है, और पुद्गल में जीव से ज्यादा ताकत है। ये समझता है कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर पुद्गल कैसे जाएगा, उसके अंदर ताकत है। कि जो है जिनेन्द्र परमात्मा ने ऐसा देखा है कि इस लोक की ऊंचाई 14 राजू है, 14 राजू इतना लंबा है, और जीव की ताकत ऐसी है कि यहाँ पर सिद्ध बने तो एक क्षण में 7 राजू चला जाता है। दुनिया का कोई रॉकेट और कोई चीज ऐसी है नहीं, 7 राजू सीधा जाता सिद्धालय। पर पुद्गल जो 14 राजू गमन करता है एक समय में। तो आपको जो अपने को जो भ्रम है, अरे तो पुद्गल है, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, इसको यहाँ से वहाँ कौन ले जाएगा, अरे भगवान से कुछ कौन ले जाएगा। आंखें खुल जाए इसके, जब उसके अंदर ये ताकत है तो ये ले जाएगा, जब जाएगा ये उसको ले जाने के चक्कर में खुद रुक जाएगा, गजब हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने की बुद्धि में आत्मा स्वस्थ होगा कि बीमार। कोई प्रश्न भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल्पना पंडित क्या प्रश्न? सुनना, उसको मोपियों को यहाँ टिका के रखना बहुत ताकत है। जीव का हवा गगन में उड़ रहा है, बताओ विकल्पों के जाल में। पंडित जी क्या बोला? ये उसके बाद की बात, हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के विकल्पों में आत्मा स्वस्थ होएगा कि अस्वस्थ होएगा? क्योंकि विकल्प शरीर को नहीं होते, विकल्प आत्मा को होते हैं। और आत्मा को विकल्प है काय का कि शरीर ठीक हो जाए, तो शरीर को ठीक रखने का विकल्प, इसमें आत्मा की क्या पोजीशन है? स्वस्थता बढ़ेगी कि अस्वस्थता बढ़ेगी? अरे कोई इतना मैंने मैं रोक के आपके उपयोग को यहाँ लाऊं और फिर समझाऊं, इतनी फुर्सत नहीं आती किसी को। ये सब इसके अंदर जो बीमारियां घुसी ना, उसके इलाज चल रहे हैं।
अब ये शरीर की बीमारी को अपनी समझता करे भी क्या, मर जाएगा अनंत काल तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात जान करके तो सनत कुमार चक्रवर्ती को कोड़ हो गई, तो उन्हें परवाह नहीं करी। या किसको कोड़ हुई? उनको कोड़ हुई और जब एक देव परीक्षा करने आया, वो की कोड़ की दवा ले लो, उन्हें सुना ही नहीं, तो कान में कहने लगा। तो उन्होंने कहा इसको बता ही दे कि भाई मेरे तो आत्मा के जन्म मरण का विकल्प का रोग है, इसके पास तेरे पास दवा है क्या? कि साहब वो प्रकट हो गया कि इसकी दवा तो आपके पास है। मैंने समझ में आया कुछ क्या कहा? आत्मा में विकल्प हो रहे, ये आत्मा का कोड़ है। और गजब चमत्कार ये कि अज्ञान दशा में आत्मा इसी को पसंद करता है। किसको? विकल्प को। कोड़ का कारण विकल्प है और उसको रुचि है उसकी। अब क्या हो इसका? वितरागियों के दरबार में बातें मुक्ति की सुनता है और आग की कथा पसंद करता है। किसी किसी अद्भुत बातें इस घड़ी में अपने पास कितने पुण्य के उदय में बातें ज्ञान से टकरा रही है। मेहनत तो इसका काम में कितनी करता है, जिन्होंने खाली खाली अरुचि करा रही, उसकी गंदे परिणामों की अरुचि और शुद्ध आत्मा की रुचि, इतना सा काम है बस। विकल्प छोड़ ही नहीं सकता है ये। जैसा शरीर नहीं छोड़ सकता है ना, ऐसा विकल्प भी नहीं छोड़ सकता है। पर शरीर और विकल्प इन दोनों से मुख को तो मोड़ सकता है। इंस्पेक्टर साहब कठिन है, और यहाँ से जाए ना तो इसको समझ में आना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। खाली पढ़ के बोझा लेके जाएगा तो भोंदू रह जाएगा पूरी जिंदगी, और होमवर्क लेके जाएगा ये पढ़ना और ये याद करना, तो और माथा पत्थर हो जाएगा उसमें। होमवर्क तो ये है, अपने आप को समझाओ। जिनवाणी बार बार मेरे से कह रही है कि निर्विकल्प हो, बहुत शूरवीर बनता है तो एक बार निर्विकल्प होके बता। सब शूरवीर मानते हैं ना अपने को, करके दिखाना एक बार। कैसे हो एक तरफ 10 छाती पे चढ़ाते हैं। कहाँ से बात आई कि अब जिनवाणी निश्चय और व्यवहार की बात करेंगे। अब ये जो गाथा आ रही है ये बहुत अद्भुत गाथा है। अभी तक यही समय सार के अंदर अपने को ये पढ़ाया गया कि आत्मा राग से भिन्न है, आत्मा राग का कर्ता नहीं है। यहाँ पे अब इन गाथाओं के अंदर कहेंगे आत्मा राग का कर्ता है, ये निश्चय है। और जो 8 कर्म बांधने का परद्रव्य का जो क्रिया होती है वो व्यवहार है। अब कहाँ पे कौन से एंगल है, क्योंकि इसको तो एक आदत पड़ गई, आत्मा राग का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता कह दूंगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। अब कुंदाचार ये बात सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहेंगे, इतना पढ़ा के लेके आए थे। कैसी कैसी बातें कहेंगे, अभी निश्चय व्यवहार कहेंगे। एक ही द्रव्य की पर्याय, एक ही द्रव्य में जो कार्य होता है उसका कर्ता उस द्रव्य को कहना, और ये स्वभाव व्यवहार की बात नहीं है। उसका जो परिणाम है, वो जो उसके अंदर काम हो रहा है, उसका कर्ता उस द्रव्य को कहना, ये निश्चय है। परंतु दूसरी बात सुनो, इस जीव के अंदर अकेला जीव भी नहीं पाया जाता है और अकेला पुद्गल भी नहीं पाया जाता है। धर्म धर्म आकाश काल तो इसके ज्ञान के विषय बनते ही नहीं है, इसलिए अभी उनकी बात को जरा सा बोल देते हैं। पर पुद्गल से तो इसका ज्ञान टकराता है। तो पुद्गल है जगत के अंदर, और वो पुद्गल अपने कारण से अपना भ्रमण कर रहा है, जीव अपने अंदर ही अपने कारण से परिणाम कर रहा है। और अभी ऐसा होने पर जब जब भी जीव में या पुद्गल में कोई काम होता है तो होता तो उसके उपादान की, उसकी योग्यता से, पर बाहर कोई दूसरा भी पदार्थ पाया जाता है। उस पदार्थ की उपस्थिति देख करके उस पदार्थ को इसका कर्ता कहना, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से वो पदार्थ में कार्य हुआ है ऐसा नहीं है। ज्ञान की मट्टी पलित मत करना। जगत में सत्य बात सुनना बहुत मुश्किल है। कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है। हाँ, एक कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य में होता है, ये निश्चय है। ये निश्चय है।
पर अभी आगे तो कहा यही तो नहीं सुना। एक तो सुनने की पद्धति ये है कि जब सुन बोलते हैं तो बहुत माइन्यूटली सुनना चाहिए उसको, जब पढ़ाते जब पढ़ना चाहिए। अब अपन जब हम यहाँ से बात निकलती है तो अपन इधर लगे रहते हैं। अब ज्ञान से तो एक ही काम होएगा, यही तो बात बता ही रहा हूँ कि जब वो पदार्थ में परिणमन होता है, चाहे चेतन में चाहे अचेतन में, उसमें परिणमन तो होता है और वो उसके कारण से होता है। उस जगत के इस चेतन को या किसी पुद्गल को किसी भी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ ने देखा है। वो परिणमन अपने कारण से, अपनी योग्यता से तत्समय में जैसी उसकी योग्यता वैसा करता है। वो बिल्कुल जगत से निरपेक्ष, जीव भी और पुद्गल भी, चाहे जीव के अंदर परिणमन हो चाहे पुद्गल हो। और ऐसा हो रहा है, कब से हो रहा है? घनादि से हो रहा है। कब तक होगा? अनंत काल होगा। पर अभी इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसको एक परिणमन तो दिखता है, अपरिणामी नहीं दिखता है, चेतन का भी और पुद्गल का भी। तो अभी जब बदला, उसकी कोई अवस्था बदली, उस समय में जगत के अंदर दूसरा भी कोई पदार्थ है, वो उस पदार्थ का भी ज्ञान कराते हैं कि ये समय में ये पदार्थ मौजूद था। तो ये मौजूद था तो इस मौजूद होने को उस परिणमन का व्यवहार कहते हैं। व्यवहार कहते हैं एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के परिणमन को करता है, कहना ये व्यवहार है। और करता है ऐसा मानना एक मिथ्या दर्शन है। कहे बगैर जगत की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी और मानना मिथ्या दर्शन है। ऐसा मानेगा तो मिथ्या दर्शन कायम रहेगा। वो दो द्रव्यों को हमेशा एक में ही देखेगा। इसीलिए उसका प्रश्न बना रहेगा कि साहब मैं क्या करूं, तो पता काय में करेगा। क्या करूं का अर्थ है कि तेरे को दूसरा पदार्थ चाहिए। क्या करूं का अर्थ क्या है? प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मैं कैसे जानूं आत्मा को। तो ये क्या पूछता है? और क्या करूं, मैंने दूसरा पदार्थ चाहिए, क्योंकि शरीर और आत्मा को मिला के ही तो कुछ करेगा। नहीं आ रही समझ? ज्ञान को अलोन, अकेला, सिंगल देखो। अब बताओ कि वो क्या करेगा? कि उस वक्त करने नाम कोई गुण ही नहीं है, उसमें तो ज्ञान का बना है, तो जानेगा। तो प्रश्न तो ये है कि मैं ज्ञेयों को जान रहा हूं तो आत्मा को कैसे जानूं। तो ये क्या प्रश्न करता है कि मैं धर्म करने के लिए क्या करूं? तेरे को प्रश्न ही समझ, तेरे को जिनवाणी समझ ही नहीं आ रही। जिनवाणी क्या चाहती है? नहीं आ रही, कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही। अरे निहाल हो जाए, निहाल। करोड़ों अरबों इसके पास जो है ना, खुद बिक जाए धन में, और फिर कहे कि मेरे को आत्मा की सुनाओ, तो किसी फुर्सत नहीं सुनने की। पंचम काल में अपना सा कोई बहुत थोड़ा सा पुण्य शेष रह गया, जो ये बात सुनने को मिल गई। देवशास्त्र गुरु तो हजारों लाखों को मिले। सिद्ध क्षेत्र की वंदना करोड़ों बार अपन ने करे, मिले भी बहुत है। इसको वंदना को ज्यादा ऊंचा पुण्य समझता है, और सिद्ध बनने की विधि मिल रही है, उसके कोई वैल्यू नहीं। अपने दिल का हाथ रख के देखना। जिस समय अपन यहाँ पे कोई भी विकल्प चल रहा है और अपना ज्ञान चला गया वहां पे, तो उसको यहाँ पर सिद्ध बनने की, अनंत काल तक सुखी होने की विधि बताई जा रही थी। उस समय में उसका ज्ञान वहां गया, वो ज्ञान वहां जाने इस बात की सूचना है कि इसको सिद्ध बनने का महत्व और इंटरेस्ट है ही नहीं। ये तो गया कैसे वहां पे? अरे जो रात भर करारा हो, रात भर तकलीफ पाई हो, वो डॉक्टर के पास जब वो प्रिस्क्रिप्शन समझाएगा, जब झपकी आ जाए कि माँ बाप को कि बच्चे को याद करेगा, किसको याद करेगा? हार्ट सीट पे बैठा हुआ है, डॉक्टर ने 1500 रुपये फीस ली है और तेरी बीमारी की दवा बता रहा है, उस समय किसको याद करेगा? बच्चे को। क्यों नहीं करेगा ये बताओ? और रात भर की पीड़ा उसके माथे में है, और इसके कमरे में घुसने के फिर 1500 रुपये लगेंगे। ये दो बातें ये नहीं जान देती उसको कहीं। अब इसको यहाँ दो बातों का तो डर नहीं है कि मैं अगर ये सिद्ध बनने की विधि नहीं समझ पाया तो फिर ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पड़ा, घर की झाड़ू लगाएगा और झाड़ू पोछा। और अभी इस जन्म में अपने घर की लगा रहा, अगले जन्म रोड की लगाएगा। बोल कह दिया।
कड़क कड़क बातें कहे बगैर उसको असर भी तो नहीं होता। निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बताइए इसको। निश्चय से वस्तु का विचार किया जाए तो कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य में होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब एक ही द्रव्य में होते हैं। आगे जाके तो इसको भी व्यवहार के देंगे, क्योंकि आत्मा करता है, पर्यायशक कारक से परिणमन करती है, उसी द्रव्य की है, इसलिए उसको उसका कर्ता कहते हैं। वास्तव में जो आत्मा करता है। और व्यवहार जो भावार्थ में देखो, मात्र व्यवहार दृष्टि से ही भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म माना जाता है। निश्चय दृष्टि से तो एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म घटित होता है। इस बात को आता 6-7 गाथाओं में आचार्य कहेंगे। एक ही में माना जाए तो कुछ करने का ही नहीं रहा ना। तो आप कर भी क्या सकते हैं ये तो बताओ, और अभी तक क्या क्या करा है ये बताओ। वही तो बता रहे। इसीलिए तो प्रभु रख लिया हाथ पे हाथ, नहीं आया भजन आज भी नहीं जग में क्या है भजन वाली लाइन कि मैं हाथ पे हाथ रखे ऐसे, वो नहीं अभी इसीलिए हाँ, इसीलिए तो काय के लिए, काय के लिए नहीं बताया आपको। हाँ तुमने हाँ वो एक लाइन में बिना तो दीजिए। नहीं अरे अभी जो भजन चल आज एक भजन चल रहा है वो लाइन स्लिप हो गई।